राजधानी भोपाल में जीआईएस होने जा रही है और रीजनल से ग्लोबल की तरफ बढ़ रहे मध्य प्रदेश के कदमों को हर कोई देख रहा है। भोपाल में होने जा रही जीआईएस के जरिए एमएसएमई सेक्टर को बड़ा निवेश मिल सकता है और प्रदेश में वर्तमान में लागू एमएसएमई सेक्टर के लिए उद्योग नीति में कुछ आंशिक सुधार की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। और ऐसे में ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव के दौरान मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि देश की सबसे बेहतर उद्योग नीति मध्य प्रदेश की होगी। लिहाजा जीआईएस के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा ने खास बातचीत की लघु उद्योग भारती के संयुक्त महामंत्री सोवरन सिंह तोमर से। और इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग माहौल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर उद्योगों को लेकर जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौर फरमा रहे हैं, लगातार उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे साथ लघु उद्योग भारती के संयुक्त महामंत्री सोवरन सिंह तोमर जी मौजूद हैं। उनसे आज चर्चा करते हैं कि जीआईएस के जरिए लघु उद्योग भारती मिलकर किस तरह से उद्योग के क्षेत्र में एक नई क्रांति स्थापित कर सकती है। क्या प्लानिंग जीआईएस के साथ मिलकर है और जीआईएस जब होगी तो एक क्या नया पटल तैयार होने वाला है? देखिए, अब प्रारंभ में भी कई इस तरह की मीट्स होती रही हैं, लेकिन विगत 15 माह में माननीय मुख्यमंत्री जी जो इन मीटों में एमएसएमई लघु उद्योगों को लेकर आए हैं, उनकी सहभागिता जो उन्होंने जिस तरह से बढ़ाई है उससे, और जिस तरह से एमएसएमई वालों की बात सुनी है और तुरंत कोई भी कारण रहा हो उसका तुरंत हल दिया है, पॉलिसी में चेंज किया है, तो हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और उम्मीद ही नहीं, 24 या 25 फरवरी जो भी इन्वेस्टर मीट हो रही है, ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी हमें बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं एमएसएमई के लिए। लघु उद्योग भारती जो है इसके ग्वालियर चंबल अंचल में, चूंकि हाल ही में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी यहाँ हुआ है, अभी वर्तमान में यहाँ पर कितने सदस्य हैं और मध्य प्रदेश में कितने सदस्य हैं? एक्चुअली मध्य प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में और हर इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी इकाई है और लगभग 90% एमएसएमई के लोग सदस्य हैं। जैसे ग्वालियर में, पर्टिकुलर ग्वालियर में 8 इंडस्ट्रियल एरिया हैं, सभी जगह हमारी लघु उद्योग भारती इकाई है, सभी सदस्य हैं हमारे 100%। और मध्य प्रदेश में लगभग 6,500-7 हज़ार सदस्य हैं इस समय लघु उद्योग भारती की। राष्ट्रीय संगठन है और जिसमें लगभग पूरे देश में 1 लाख सदस्य हैं और हर ज़िले में तहसील स्तर पर हमारी इकाई है और हम लोग एमएसएमई की समस्याओं को, नीति निर्धारण की बातों को उठाते हैं। ब्लॉक से लेकर राजधानी तक आपके कहा जाए संगठन काम कर रहा है। हाल ही में जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में हुई, इसमें आपकी सीएम से मुलाकात रही। उसके बाद हमने देखा कि करोड़ों के निवेश प्रस्ताव जो हैं इस अंचल को मिले, उसमें एक एमएसएमई को भी बड़ा निवेश मिला है। ऐसी स्थिति में जीआईएस के जो कार्यक्रम होंगे उसमें लघु उद्योग भारती किस तरह से रोल अदा करेगी? देखिए, लघु उद्योग भारती की पूर्ण रूप से सहभागिता है, क्योंकि सीएम महोदय जिस तरह से प्रत्येक पिछले इन्वेस्टर मीट में हमारी सहभागिता रही और प्रत्येक ज़िले में एमएसएमई के लिए कलेक्टर ऑफिस में कार्यालय खोला गया, जिसको अपन कह सकते हैं सिंगल विंडो, जो कि हम लोग दशकों से इसकी मांग कर रहे थे। तो एमएसएमई को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं केंद्र से और प्रदेश से। वैसे भी विगत 15 वर्षों से जो इतना अच्छा माहौल बना है और इस समय तो गोल्डन पीरियड है, तो बहुत ही उम्मीद है हमारे सीएम महोदय से, हमारे उद्योग मंत्री चेतन कश्यप से, चूँकि खुद ही उद्योगपति हैं, उनके आने के बाद जो चेंज आया, क्योंकि वो उद्यमियों की समस्याएं समझते हैं। हर माह हमारी सीएम साहब से या उद्योग मंत्री एमएसएमई वालों से मीटिंग करते हैं और उसका निराकरण करते हैं। तो हम लोग इस समय बहुत ही प्रफुल्लित, प्रसन्न और आशावान हैं इस मीट को लेकर। इस मीट को लेकर आप आशावान हैं, लेकिन हर एमएसएमई के जो क्षेत्र से जुड़े हुए व्यापारी हैं उनको एक बड़ी उम्मीद है कि एमएसएमई की नीति में एक बदलाव होना चाहिए। हाल ही में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हो रही है, इससे पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान बात रखी थी आप लोगों के जरिए, तो क्या जीआईएस में एक सरप्राइजिंग गिफ्ट एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाली है? भाई साहब, बिल्कुल मिलने वाली है। पिछले 3-4 माह से जो गवर्नमेंट भोपाल में बैठ के काम कर रही है, हम लोगों को बुलाकर चर्चा कर रही है और ज़िले स्तर पर चर्चा कर रही है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हमारे नीतियों में, पॉलिसियों में बहुत चेंज आने वाला।
तो मध्य प्रदेश में किस युग की शुरुआत होगी एमएसएमई सेक्टर में उसके बाद? देखिए साहब, हम जो बात करें तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो देश में एमएसएमई की सबसे अच्छी पॉलिसी मध्य प्रदेश की है। 40% सब्सिडी है। विगत 15 माह में हमारा जो सब्सिडी है टाइम पे मिल रही है और ऑनलाइन मिल रही है। मतलब बीच की पारदर्शिता, बिल्कुल पारदर्शिता है, भ्रष्टाचार ख़त्म है। और सबसे ज़्यादा इसी 15 महीने में हमारी जितनी ड्यू सब्सिडी थी सब मिल गई। तो ऐसे ही हमें आगे उम्मीद है। हमारी लीज की जो प्रोसेस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, ऑनलाइन सब सिस्टम होते जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के साथ पारदर्शिता बढ़ रही है और हमारी समस्याओं को सुन के नीति बनाई जा रही है। इससे अच्छा माहौल हमें क्या चाहिए। और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा पॉस्ट कॉलोनी है भरपूर। जैसे फिलहाल ही महाराजपुरा इंडस्ट्रियल एरिया को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं नाली और रोड डेवलप के लिए हमारे यहाँ। तो इससे ज़्यादा उम्मीद हम लोग क्या कर सकते हैं। रीजनल कॉन्क्लेव के सक्सेसफुल होने के बाद जीआईएस की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ गया है, तो इसको लेकर किसको श्रेय देंगे आप? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो इसमें समय केंद्र का प्रशासन है उनकी नीति निर्धारण, गुजरात का जो मॉडल है और हमारे सीएम महोदय का अथक प्रयास। मतलब एमएसएमई वालों को तो ये लग रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि सीएम जो बने हैं सिर्फ एमएसएमई के लिए बने, जिस तरह से, या उद्योग के लिए बने, जिस तरह से वो इतने कम समय में उन्होंने पूरे प्रदेश संभाग स्तर पर समिट कर ली, ना जाने कितने देशों का भ्रमण करके इनवाइट कर लिया, इन्वेस्टमेंट लिया। ग्वालियर में अडानी और अंबानी जी को ले आए और यहाँ 48 देश आने वाले हैं भोपाल में। तो हमारे लिए तो बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा और बहुत उम्मीद है। बिल्कुल साफ तौर पर लघु उद्योग भारती के जरिए जो एमएसएमई की नीति है उसको लेकर एक उम्मीद की जा रही है कि जीआईएस के पटल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सरप्राइजिंग गिफ्ट बतौर नीति में एक बड़ा बदलाव करके एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बूस्टअप दे सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के स्वर्णिम इतिहास के जो पुराने पन्ने रहे हैं, एक नया इतिहास भी जो आगे भविष्य के लिए तैयार होगा, यानी जो नए अध्याय की शुरुआत होगी वो नया अध्याय भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 ग्वालियर।